आरुषिन का ऑपरेशन करवाने के लिए गए तो नसबंदी कर दिया। कैसे, मतलब ये कुछ समझ में आया कि ये आप हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने जाते हैं और आपका नसबंदी हो जाता है? हाँ, मैं फोन था मेरा। हाँ। तो सोचा कि नसबंदी का आरुषिन का करवा लूंगा, आगे बढ़ गया है। हाँ। तो नहीं किया, बंदी कर दिया। अच्छा, थाना में जाता हूँ तो दरोगा मार कर भगा देता है। बतियाना चाहिए ना हमसे, दरोगा को कि मार कर भगा देगा। हमसे नहीं बतियाता है, दरोगा मार कर भगा देता है। अच्छा। हमसे पूछा दरोगा कितने तक पढ़े हो, तो मैंने कहा कि इंटर किया हूँ। उल्टा सीधा दोनों लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, नंबर पर चेक करता हूँ। उल्टा होता है एसपी डीएसपी डीआईजी कमिश्नर मुख्यमंत्री जज वकील पुलिस दरोगा दफ्तर उल्टा सीधा पढ़कर प्रमोशन पर बनते हैं। तो मार के थाना में से भगा दिया हमको। आप समझ सकते हैं, इनको पागल मत समझिए। कहीं ना कहीं इनको आज के डेट में पागल बना दिया गया है ये सरकारी अधिकारियों के द्वारा। तेज होता है उससे कोई बोलता भी नहीं। थाना में जाता हूँ मारे चोर, तो हमसे बोलता ही नहीं। दरोगा मरोगा पैसा मांगता है, मार के भगा देता है हमको। कहता है इतना पैसा दोगे तो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पैसा मांगता है। एक राम कन्या दरोगा है, यादव है, उन्हीं से पूछ लीजिए कि हमसे पैसा मांग रहे थे कि दोगे तो हम लिखेंगे FIR, तो नहीं लिखेंगे। राम कन्या यादव, अरुण कुमार सिंह नाम है, एक जानी का अरुण कुमार, एक जानी का गजाधर यादव नाम है। थाना में मैं देखा हूँ, 3 जानी से कहा हूँ, तीनों पैसा मांग रहे थे। बिलक के बता रहे हैं। थाना में जाता हूँ तो हमसे पैसा मांगता है, कहता है पैसा दोगे तो हम काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। हम पैसा गाँव मारनो, मेरा पैसा कहाँ से दूँ? गाँव मारनो क्या करेगी? रोएगी तो मर जाएगी। रोते रोते बुझा रहा है, उसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेगी क्या नहीं। समझ में नहीं आता है, रोती ही रहती है हरदम। डॉक्टर का नाम क्या था? राजनारायण। राजनारायण। हाँ, राजनारायण डॉक्टर का नाम है। और हम यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि इस केस को बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इन गरीब इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर ये बने किस लिए? इनको हमेशा लूटा जाएगा, इनको पीटा जाएगा, इनका FIR नहीं लिखा जाएगा, इनके साथ अपराध किया जाएगा। तो फिर ये प्रशासन और सुशासन बना किसके लिए है? प्रशासन बोलता ही नहीं हमसे। दरोगा एसपी डीएसपी डीआईजी कमिश्नर मुख्यमंत्री जज वकील पुलिस दरोगा दफ्तर हमसे बोलता ही नहीं। एसपी डीएसपी डीआईजी कमिश्नर मुख्यमंत्री जज वकील पुलिस दरोगा दफ्तर बोलता ही नहीं मुझसे। अच्छा, आप कभी FIR लिखने के लिए गए थे? हाँ, सब रखा है। वही में रख दिया। पैसा दूंगा तब न देगा। थाना में पैसा दे, कहाँ है कि हम पैसा दूँ? 5 मिनट बोलने की हिजायत है। ऑर्डर टू ऑर्डर हिजायत है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, कम हियर प्लीज, सिट डाउन प्लीज, हाउ आर यू, हाउ डू व्हाट इज योर नेम, फादर नेम, मदर नेम, सिस्टर नेम, दिस इज टाइम, कम हियर प्लीज ऑन द स्टेट, आई गोइंग टू होम, ईट इस मैंगो, ओके बाय, टाटा सी यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर कॉन्टेक्ट सेम टू एस गो। आता मिलने का तब क्या करूँगा? पैसा कौड़ी कुछ भी है ही नहीं। वो पैसा बिक देगा, मेरे पास पैसा है ही नहीं। कैसे पैसा बिक देगा? छूट जाएगा वो। मैं पैसा की बिकूँ? मेरे भी पास पैसा होता तो 50 लाख बिक देता, गप सुनवाई होता। मेरे एक और लड़का लड़की नहीं है, अभी शादी नहीं हुआ तो कहाँ से होगा? अब लगता है कि शादी हो पाएगा कभी? कोई आता है शादी के लिए? अब कहाँ से होगा? कौन अपना लड़की भाटेगा? अपना लड़की कोई भाटेगा? अब समझ सकते हैं कि इनके दिल में, और ये गरीब इंसान है, काफ़ी गरीबी से बिलोंग कर रहे हैं, और इनके साथ इतना बड़ा दुखद घटना घटित हुआ है जिसको सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा। एक युवा हमारे साथ मौजूद है जो कि एक सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाते हैं हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन इनके साथ छल होता है और हाइड्रोसील के ऑपरेशन की जगह इनका नसबंदी कर दिया जाता है। और इसके बाद इनके घर में मातम पसर जाता है। घर के लोग रोते बिलखते हैं और ये भी रोते बिलखते हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है। डॉक्टर घर पे भेज देता है। क्या कुछ होता है? आपका नाम क्या पड़ेगा पहले बताइए? मनोज कुमार यादव उर्फ मनक्का यादव। आप क्या करने के लिए गए थे हॉस्पिटल में? क्या चीज करने के लिए? आरुषिन का ऑपरेशन करवाने के लिए गए तो नसबंदी कर दिया। कैसे, मतलब ये कुछ समझ में आया कि आप हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने जाते हैं और आपका नसबंदी हो जाता है? हाँ, मैं फोन था मेरा। हाँ। तो सोचा कि नसबंदी का हाइड्रोसील का करवा लूंगा, आगे बढ़ गया है। हाँ। तो नहीं किया, बंदी कर दिया। अच्छा, और इसके बाद जब बंदी हो गया तो आपको कैसे पता चला कि आपका नसबंदी? खुद कहा, मेरे माई बाबू से कहा। अच्छा, डॉक्टर जो किया था? हाँ, जो किया था कि मैं नसबंदी कर दिया हूँ आपको। हाँ। अब सोचिए कि कितना इनको तकलीफ हुआ होगा। और बिहार में आए दिन ऐसे डॉक्टर करतूत अपना कर दे रहे हैं जिनको भगवान माना जाता है, और आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लिया जाता है। और कोई जाता है हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाने तो उसके नसबंदी कर दिया जाता है और उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब समझ सकते हैं। आपका विवाह हुआ है? नहीं, अभी विवाह नहीं हुआ है। अब आगे क्या लगता है, शादी विवाह हो पाएगा? अब कहाँ से होगा? अब समझिए कि इनका वैवाहिक जीवन भी बर्बाद हो गया, इनका कुल पीढ़ी सब कुछ बर्बाद हो गया यहाँ से। अब कितने भाई हैं?
3 भाई हैं, एक गुजर गए हैं, 2 भाई हैं, एक भाई बड़ा भैया मर गए हैं, 2 भाई हैं बच्चे। अच्छा, एक भाई का शादी हुआ है? हाँ, 2 लड़का है, बड़का भैया को 3 लड़का 1 लड़की है। यार मर जाएंगे, इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। सुशासन बाबू समाधान यात्रा पे निकले हैं, लेकिन क्या इनके जैसे गरीब लोगों का समाधान नहीं होना चाहिए? मेरे एक लड़का लड़की नहीं है, अभी शादी नहीं हुआ तो कहाँ से होगा? अब लगता है कि शादी हो पाएगा? कभी कोई आता है शादी के लिए? अब कहाँ से होगा? कौन अपना भाटेगा अपना लड़की, कोई भाटेगा? अब समझ सकते हैं कि इनके दिल में, और ये गरीब इंसान है। अगर किसी अमीर के घर में ऐसा हुआ रहता, अमीर के घर में तो कभी होता ही नहीं, अगर बाई चांस हो भी गया तो लंदन और पेरिस और डॉक्टर को अब तक सस्पेंड कर दिया गया होता और जुर्माना भी लग गया होता। लेकिन इनके पोशाक से आप समझ सकते हैं कि ये गरीब घर के लड़के हैं, इसीलिए इनके पास ना तो कोई नेता मंत्री विधायक, ना ही गाँव के मुखिया कोई पूछने तक नहीं आ रहा है, ना ही प्रशासन अभी तक पूछने आई है। जबकि ये बहुत ही बड़ा अपराध है, एक तरह से ये बलात्कार है मानसिक रूप से। हाँ है, लेकिन प्रशासन भी पूछने नहीं आया। प्रशासन बोलता ही नहीं हमसे। दरोगा, एसपी डीआईजी कमिश्नर मुख्यमंत्री जज वकील पुलिस दरोगा दफदार हमसे बोलता ही नहीं। एसपी डीआईजी कमिश्नर मुख्यमंत्री जज वकील पुलिस दरोगा दफदार बोलता ही नहीं मुझसे। अच्छा, आप कभी FIR लिखने के लिए गए थे? हाँ, सब रखा है थाने, वही में रख दिया। पैसा दूंगा तब न देगा, थाना में पैसा तो कहाँ है कि हम पैसा दूँ? अब देखिए, एक बिहार का बड़ा ही अच्छा सच्चाई बता रहे हैं कि अगर हम थाना में जाते हैं FIR लिखवाने तो गरीब है तो थूथू करके भगा दिया जाता है, और अगर पैसा देकर हम FIR लिखवाते हैं तो लिख दिया जाता है। और बिहार में आए दिन ये देखा जा रहा है कि जब हम कान का ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो हमारा हाथ काट दिया जाता है, और अगर हम किसी अन्य चीज़ का ऑपरेशन कराने जाते हैं तो कुछ और चीज़ का ऑपरेशन कर दिया जाता है। कभी डॉक्टरों के द्वारा किडनी निकल। थाना में जाता हूँ तो दरोगा मार कर भगा देता है। बतियाना चाहिए ना हमसे, दरोगा को कि मार कर भगा देगा, हमसे नहीं बतियाता है, दरोगा मार कर भगा देता है। अच्छा, हमसे पूछा दरोगा कितने तक पढ़े हो, तो मैंने कहा कि इंटर किया हूँ, उल्टा सीधा दरोगा लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, नंबर पर चेक करता हूँ, उल्टा होता है। एसपी डीआईजी कमिश्नर मुख्यमंत्री जज वकील पुलिस दरोगा दफदार उल्टा सीधा पढ़कर प्रमोशन पर बनते हैं, तो मार के थाना में से भगा दिया हमको। अब समझ सकते हैं, इनको पागल मत समझिए, कहीं ना कहीं इनको आज के डेट में पागल बना दिया गया है ये सरकारी अधिकारियों के द्वारा, तब जाके ये अपने भड़ास को निकाल रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि एक आम इंसान के साथ ऐसा घटना घटित होगा तो क्या वो पागल नहीं बन जाएगा? ये पागल बने नहीं है, इनको बनाया गया है, तभी ये अपना भड़ास निकाल रहे हैं। आगे आप क्या करेंगे? आपको सहायता मिलना चाहिए कि नहीं? सहायता मिलने का तब मैं क्या करूँगा? पैसा कौड़ी कुछ भी है ही नहीं, वो पैसा बिक देगा, मेरे पास पैसा है ही नहीं, कैसे पैसा बिक देगा? छूट जाएगा वो, मैं पैसा की बिकूँ? मेरे भी पास पैसा होता तो 50 लाख बिक देता, गप सुनवाई होता। अच्छा, आपके अंदर दुख है कि नहीं इस बात की? देखिए, ये सिर्फ लड़ने और लड़ाने की बात नहीं है, एक तरह से इनके पूरे परिवार का मतलब जो पारिवारिक स्थिति था वो पूरी तरह से चौपट हो गया, और इनका जीवन अब यहाँ से एकदम धाराशायी हो गया, बर्बाद हो गया। अब आगे ये कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, इनको बैठाकर कौन खिलाएगा? माँ जब तक है एक रोटी देगी, अगर इनका विवाह नहीं होगा, पत्नी नहीं आएगी घर में, तो इनको कौन खाना खिलाएगा? ये गरीबी के कारण मर जाएंगे, इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। सुशासन बाबू समाधान यात्रा पे निकले हैं, लेकिन क्या इनके जैसे गरीब लोगों का समाधान नहीं होना चाहिए? हाँ। हमको भात भी बनाने नहीं आता है, झूठ नहीं बोलता हूँ, भात नहीं पकाने आता है हमको। भात भी सोचूं कि बना दूँ तो धुआं बिकने लगता है डेगची में से। ये अपने घर का स्थिति बता रहे हैं, हंसने और बिलखने वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात है। इनके आंख से आप समझ सकते हैं, आंख इनका लाल लाल हो गया है, और कहीं ना कहीं तो ये इनके दिल का और दर्द निकल रहा है और आंसू निकल रहा है। तभी ये हमारे माइक को पकड़कर और एक एक बात बताना चाहते हैं लोगों के बीच, और अपने मीडिया बंधुओं से बताना चाहते हैं कि आइए हमारे लिए आवाज़ उठाइए और हमें इंसाफ दिलाइए। बात यही है ना? हाँ, यही है, इंसाफ दिलवाइए मुझको। और मैं जिला अधिकारी महोदय, कैमूर के जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, और बार बार मैं हर जगह यही आग्रह करता हूं कि इन जैसे गरीब इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर ये बने किस लिए? इनको हमेशा लूटा जाएगा, इनको पीटा जाएगा, इनका FIR नहीं लिखा जाएगा, इनके साथ अपराध किया जाएगा, तो फिर ये प्रशासन और सुशासन बना किसके लिए है? किसके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है? जो तेज होता है उसे कोई बोलता भी नहीं। थाना में जाता हूँ मारे चोर तो हमसे बोलता ही नहीं, दरोगा मरोगा पैसा मांगता है, मार कर भगा देता है हमको, कहता है इतना पैसा दोगे तो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पैसा मांगता है। एक राम कन्यार दरोगा है, यादव है, उन्हीं से पूछ लीजिए कि हमसे पैसा मांग रहे थे कि दोगे तो हम लिखेंगे FIR, तो नहीं लिखेंगे। राम कन्यार यादव, अरुण कुमार सिंह नाम है, एक जानी का अरुण कुमार, एक जानी का गजाधर यादव नाम है। थाना में मैं देखा हूँ, 3 जानी से कहा हूँ, तीनों पैसा मांग रहे थे। देखिए, अपने रखे रहिए इसको, अपने दुख और दर्द को ये किस तरह से बता रहे हैं। एक एक व्यक्ति का नाम अपने दिमाग में ये बैठा के रखे हैं, एक एक व्यक्ति का,
और ये जानते हैं कि मेरे साथ किस किस ने अपराध किया है और एक एक व्यक्ति का नाम एक सुर में बता रहे हैं और ये इंसाफ का गुहार लगा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। बिहार में आए दिन इस तरह के अपराध होते हैं और अपराध करने वाले आराम से अभी सोफा पे बैठ के एसी रूम में बैठ के माल पे माल कमा रहे हैं। सदर अस्पताल में जाइए, किसी भी जिले में जाइए, सरकारी अस्पताल में तो जो डॉक्टर होते हैं सरकार के द्वारा उनको आवंटित किया जाता है, लेकिन वो गरीब इंसान से पैसा लेते हैं तब जाके ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन भी इस तरह से करते हैं कि बर्बाद कर देते हैं जिंदगी को। आगे आप क्या कीजिएगा? अब क्या करूँ? माछी मारूंगा बैठ कर, और क्या करूंगा? माछी मार रहा हूँ और मारूंगा माछी बैठ कर। घर पे मार हो रही होगी ना, तो क्या करेगी? रोएगी वो तो मर जाएगी, रोते रोते बुझा रहा है, उसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेगी क्या नहीं। भाग समझ में नहीं आता है, रोती ही रहती है हरदम। डॉक्टर का नाम क्या था? राजनारायण। राजनारायण, हाँ राजनारायण। राजनारायण डॉक्टर का नाम है। और हम यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि इस केस को बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इनको उनके ऊपर उचित कार्रवाई कीजिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। रो रो के बिलक बिलक के बता रहे हैं। थाना में जाता हूँ तो हमसे पैसा मांगता है, कहता है पैसा दोगे तब हम काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। हमें पैसा गाड़ मारनो, मेरा पैसा कहाँ से दूँ? गाड़ मारनो। गरीब इंसान है, हंसने वाली बात नहीं है। अपने दुख की व्याख्या कर रहे हैं और कितना भी व्याख्या करें तो कम पड़ जाएगा। और इनके रहने और इनके पोशाक पहनने से आप समझ सकते हैं कि कितना गरीबी से जूझ रहे हैं और इनको कितना नीचे और कितना पीछे ढकेल दिया गया। ये घर और ये मकान देखकर आप झोपड़पट्टी को समझ सकते हैं कि आए दिन ऐसे गरीब लोगों के साथ ही खिलवाड़ और मजाक होता है और इनके सीने पर छुरा चलाया जाता है। अब ये किसी काम लायक नहीं रह गए हैं। आप इनके गांव के रहने वाले हैं, आप लोगों को पता चला तो ये कैसा लगा कि आपके गांव के एक लड़के के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया? हाँ, खिलवाड़ किया गया बा। खिलवाड़े न भल बा, का भल बा? गरीब आदमी का कोई सुनते नहीं के। बड़ा आदमी जात बा, उनका काम होत बा, गरीब आदमी बैठल रहत बा, कोई डॉक्टर न कोई सुनते नहीं के। यही चैनपुर ब्लॉक का बात करते हैं। अच्छा बताइए, ये जो हम उतना डिटेली नहीं जानते हैं कि ये जो नसबंदी का ऑपरेशन करवाने, हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाने गए थे, ये नसबंदी कैसे ऑपरेशन कर दिया? अब भाई हमनी तो जनते नहीं जाए सरकार, अब तो हमने का बतावे कि अपने मंदिर अब कैले बारा तबे ना। मतलब ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि जो सदर अस्पताल में डॉक्टर बैठे हैं कहीं घूस घास दे के और माल पानी दे के बैठ गए हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन करने टाइम किस नस को बंद किया जाता है और किस नस को बंद कर देते हैं। इनके सारे जीवन को चौपट कर चुका है वो डॉक्टर। क्या लगता है, आप युवा हैं, इनके साथ तो ऐसा हो गया, आए दिन किसी के साथ, हमारे साथ, आपके साथ हो सकता है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं, हम नहीं मानते हैं कि इनको मुआवजा मिले, नहीं मानते हैं कि इनको घर मिले, मकान मिले, लेकिन आने वाले दिन में अगर इस तरह के डॉक्टर हमारे चेयर पे बैठे रहेंगे, हमारे नौकर हैं वो, लेकिन हमारे ऊपर वो राज करते हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाए तो कैसे आगे रुक सकता है इस तरह का अपराध? सही बोली। हाँ सही बात बोले। कैसे रुकेगा? हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। उठाना चाहिए, सही बात। बाकी देख सकते हैं ये एक बिहार के गरीब परिवार का कहानी था, जो कि बड़ा ही दुख भरी कहानी था। वो इंग्लिश वाला आपका डायलॉग हम सुनना चाहेंगे, जो इंग्लिश में आप बोल रहे हैं। फिर से बंधु, हाँ बोल दीजिए। 5 मिनट बोलने की इजाज़त है। ऑर्डर टू ऑर्डर इजाज़त है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, कम हियर प्लीज, सिट डाउन प्लीज। हाउ आर यू? हाउ डू व्हाट इज योर नेम? फादर नेम, मदर नेम, सिस्टर नेम, दिस इज टाइम, कम हियर प्लीज ऑन द स्टेट, आई गोइंग टू होम, ईट इस मैंगो, ओके बाय, टाटा, सी यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर काउंटर, सेम टू एस, गो। ये नाउन और प्रोनाउन और सब कुछ का प्रोनाउंसिएशन था, जिसको समझ में आए समझ लेना, और जो मजाक जब समझेगा, जो मजाक मिलेगा वो समझ सकता है मजाक में ही। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।